नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन पर शुक्रवार को एक अहम विजिट हुई और ये कोई मामूली दौरा नहीं था। दरअसल SECR के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश खुद दुर्ग स्टेशन से रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और हर एक जरूरी पहलू की बारीकी से जांच की। इस दौरान रायपुर पश्चिम से विधायक राजेश मूणत व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने तरुण प्रकाश से सौजन्य मुलाकात की। रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के GM तरुण प्रकाश ने शुक्रवार को दुर्ग से रायपुर के बीच निरीक्षण किया। इस दौरान रायपुर आने के बाद वे पुनः दुर्ग के लिए रवाना हुए और वहां से वे मिडिल लाइन में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलाए जाने वाले ट्रैक का निरीक्षण किया। रायपुर से दुर्ग जाते वक्त उन्होंने अप लाइन में ये निरीक्षण किया। रायपुर रेलवे स्टेशन में उन्होंने इस संबंध में पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि रायपुर रेल मंडल में वंदे भारत के अलावा जिन ट्रेनों में LHB कोच लगे हुए हैं उनकी स्पीड में इजाफा हुआ है। रायपुर रेल मंडल में उन्होंने पश्चिम विधायक राजेश मूणत और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय से भी मुलाकात की। इस दौरान विधायक राजेश मूणत ने रायपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 तक जाने के लिए अंडर ब्रिज बनाए जाने की मांग की। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर इंदौरी सीधी ट्रेन के साथ साथ रेलवे में हो रहे जमीन के फर्जीवाड़े की जानकारी GM को दी, जिसके बाद GM ने जांच करवाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने रेल संरक्षा, परिचालन, स्टेशन रीडेवलपमेंट, रखरखाव और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण में बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान विभागाध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक दयानंद सहित मंडल के शाखा अधिकारी और पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। निरीक्षण की शुरुआत सुबह 9:30 बजे दुर्ग स्टेशन से हुई। महाप्रबंधक ने दुर्ग कोचिंग डिपो, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री, रेलवे कॉलोनी, रनिंग रूम, विस्तारित रनिंग रूम भवन का उद्घाटन, RRI अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलपमेंट कार्य, चौथी रेलवे लाइन निर्माण, लॉबी, RPF पोस्ट, माइनर ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग, ऑटो हट, OHA डिपो और अन्य बुनियादी ढांचे का गहन निरीक्षण किया। दुर्ग कोचिंग डिपो में पिट लाइनों, कोचों की सफाई और उपकरणों के रखरखाव का जायजा लिया गया। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में चादर, कंबल की स्वच्छता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की सराहना की गई। रेलवे कॉलोनियों में कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई और रनिंग रूम में स्वच्छता, विश्राम व्यवस्था और सेफ्टी मानकों की जांच की गई। नवनिर्मित रनिंग रूम भवन का उद्घाटन भी किया गया, जिससे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आपके छत्तीसगढ़ में बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे सेक्शन की जो कैपेसिटी है ट्रेन चलाने की उसको बढ़ाना है। साथ में कई सारे ऐसे भी काम हो रहे हैं जिससे सेफ्टी भी ना हो, जैसे कवच सिस्टम का लगाना है, तो उससे सेफ्टी भी बढ़ेगी। कुछ जो हमारे प्रमुख प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गए मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अनूपपुर कटनी के बीच में उनका 3rd लाइन का काम पूरा हो गया। यहाँ रसमरा से लेकर के नागपुर तक मात्र 11 किलोमीटर का काम बचा है, अदरवाइज पूरी हमारी 3rd लाइन पूरी हो गई। दुर्ग से लेकर रायपुर तक हमारा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य पूरा हो गया। इसी तरह बिलासपुर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन में 80 किलोमीटर 4th लाइन का काम पूरा हो गया। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का करीब 100 किलोमीटर का काम पूरा हो गया तथा अभी लगातार चल रहा है। तो जो हमारे कैपेसिटी इन्हांसमेंट के और जो सेफ्टी इन्हांसमेंट के वर्क हैं वो उस पर लगातार हम लोग की निगाह है और वो काफ़ी शीघ्रता से हमारे जोन में चल रहे हैं। जो स्टेशन डेवलपमेंट का आपने जिक्र करा, स्टेशन डेवलपमेंट में टोटल हमारे क्षेत्र के 49 स्टेशन, मतलब SECR में 49 स्टेशन हैं जिन पर काम चल रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ में 32 स्टेशन हैं। तो 32 स्टेशनों में 9 स्टेशन का आपको पता होगा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 तारीख को इनॉग्रेशन करा था। उसके अलावा भी बाकी सब स्टेशनों में हमारा काम तेज़ी से चल रहा है। इसमें 3 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर मेजर डेवलपमेंट का काम होना है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में। तो दुर्ग स्टेशन का निरीक्षण आज हम लोगों ने विस्तृत निरीक्षण इसी उद्देश्य से भी किया था कि वहाँ पर कार्य की प्रगति कैसी है तथा कार्य की योजना कैसी है। तो वहाँ पे कार्य जो है सुचारू गति से चल रहा है। तो हमारा ये जो ABSS का काम है, काफ़ी सारे स्टेशनों पर काम हमारे इसी वर्ष में पूरे हो जाएंगे और मुश्किल से कुछ ही स्टेशन बचेंगे। मतलब जहाँ जो मेजर डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ तो खैर अभी समय लगेगा, लेकिन इसके अलावा अधिकतर स्टेशनों पर कार्य हमारा इसी वर्ष में पूरा हो जाएगा। बस्तर कनेक्टिविटी में ऐसा रावघाट से जगदलपुर के बीच में अभी पिछले माह रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी है
और इस पर अभी उन्होंने लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले तो मैंने उनका धन्यवाद दिया और उनको कहा कि आप हर हफ्ते रायपुर रेलवे स्टेशन आइए, क्योंकि जब रायपुर रेलवे स्टेशन जीएम आते हैं तो यहाँ की सफाई से लेकर हर व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का काम करते हैं। उसके बाद ट्रेनों को लेकर एक बड़ी चिट्ठी लिखकर हमने दी है, जिसमें डिमांड की बात की है। 7 नंबर प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी में है, लेकिन पीछे की सड़क और तमाम चीज़ों की व्यवस्था ऐसी है कि लोगों की ट्रेन छूट जाती है। रायपुर शहर में और पूरे प्रदेश में रेलवे फाटक बंद हो चुका है। अंडरब्रिज को लेकर प्रस्ताव भी चला गया, लेकिन सरकार की तरफ से ही प्रस्ताव चला गया। रेल विभाग की तरफ से ड्राइंग डिज़ाइन को लेकर इतना लचीलापन दिखाया जा रहा है कि उसकी तैयारी नहीं हो पा रही। बजट, कई जगह बजट सेंशन हो चुके हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। ट्रेन 8-8, 10-10 घंटा लेट हो रही है, ट्रेन रद्द हो जाती है। पैसेंजर ट्रेन जो कोरोना के बाद से लगातार 50 सालों से चलने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया, उसको वापस चालू करने की मांग हम लोगों ने की है। रेलवे स्टेशन में ट्रेन का मेंटेनेंस होता है। नया रायपुर में राज्य शासन ने 18 एकड़ ज़मीन रेल विभाग को दिया है, वहाँ पर वर्कशॉप बनाकर उसका मेंटेनेंस वहाँ किया जाएगा तो अच्छा होगा। हरिद्वार, उज्जैन, इंदौर, तमाम जगह नई ट्रेनों को चालू करने की बात हम लोगों ने कही है। उसके साथ साथ में रेलवे को लेकर रेलवे की ज़मीन का कब्जा स्थानीय लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, उसके बारे में पूरा लेखा जोखा रेल विभाग को हमने कई बार लिखा है, कई बार दिया। आज जीएम को भी एक बड़ी वीडियो फोटो के साथ, प्रूफ के साथ हम लोगों ने दिया है, डिमांड की है। 22 डिमांड हम लोगों ने रखी है अलग अलग तरीके से। और मैं समझता हूँ रायपुर राजधानी या छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए ट्रेन सबसे सरल और सस्ता उपाय है गंतव्य का। उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, उसको लेकर हम लोगों ने अपनी बात को रखी है। उम्मीद है डबल इंजन की सरकार है। देखिए, हमने अपनी बात को रखा है। जीएम जिस प्रकार से जीएम ने इंटरेस्ट लिया, ऐसा लगता है कि कुछ सुधार तो होगा। सुधार होगा तो इस प्रदेश में रहने वाली जनता के लिए अच्छा होगा। डबल इंजन की सरकार है, ज़्यादा विश्वास तो नहीं है, लेकिन अपनी मांग को हम लोगों ने रखा है। देखिए, कई सारी डिमांड उसमें ऐसी है जिसको लेकर अगर दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हमारे साथियों के साथ हम लोग दिल्ली जाएंगे, रेल मंत्री से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि जायज़ मांगों को लेकर हम लोगों ने बात कही है। पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग का आपसी समंजस नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे विकास कार्य अंडरब्रिज के ठप पड़े। उसको भी कैसे तेजी से लाना है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।